देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। हमारे लिए मैं काफी लंबे समय से जानता हूँ भैया इधर देख के और मैं आगे आगे भाई जाओ हेलो भाई साहब का भी स्वागत करें। अब क्या है कि ये फैमिली डिजीज है विनती करता हूँ। आज जो ये नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है, जो युवाओं को जो है मतलब से नशे से मुक्ति दिलाने के लिए, जिससे हमारा देश का युवा नशे से मुक्त रहे, हमारा व्यवसाय बढ़े, बिजनेस बढ़े, व्यापार मतलब तरक्की करे युवा, उसके लिए जो हमारे अंकित त्यागी जी, संजय मित्तल जी, साहिब जी ने द्वारा जो मुहिम चलाई है, जिसमें राष्ट्रीय व्यापार मंडल इस तरह से इनके साथ है, हर वक्त इनके साथ करा, तन मन धन से इनके साथ करा है। इस मुहिम में हम भी इनका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। मैं आशु पंडित, मंत्री राष्ट्रीय व्यापार मंडल। और ये जो आपने नशे का जागरूकता अभियान राजनगर सेक्टर 1 में खोला है, वो काफी सराहनीय है। इसमें मैं संजय मित्तल जी को, त्यागी जी को और साहिल भोला जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। और राष्ट्रीय व्यापार मंडल की तरफ से जो भी हमारे लाइन आदेश होगा, उसके लिए हम हमेशा सदैव तत्पर रखने के लिए तैयार है। 1958 से और इस संस्थाओं की जो शुरुआत की थी वो केरल डिवीजन की थी दिल्ली के अंदर। तो मैं वहाँ का ट्रीटमेंट में था, मैं भी एक मैंने बोला रिकवरी कर, और फिर मैंने इस कार्यक्रम को समझा और एक ये भाव आया निकल कर कि क्यों ना मैं भी इस समाज के लिए कुछ योगदान दूं। और धीरे धीरे करके ये कारवां बनता चला गया और इसमें हमारा सहयोग का मीडिया, डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी भी हमें सहयोग करते चले गए और ये कारवां बनता जा रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब एक नया कारवां हम लोगों ने शुरू कराई है। हमारे टीम के सदस्य हैं, हरिकेत जी है, डॉक्टर साहब है, भैया है, तो आपके लिए और एक नई शुरुआत करना। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप हमें कॉपरेट करें। और एक टीवी एडिक्ट जो होता है, जिससे एडिक्शन नाम की बीमारी है, हम उसमें उसकी मदद करने के लिए उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कर सकता, हम सब मिलकर कर सकते हैं। और ये WHO ने इसे प्रमाणित किया है कि ये एक फैमिली डिसीज है, मतलब जितना एडिक्ट बीमार है उतनी उसकी फैमिली भी है। इसके 3 भाग बताए गए थे, मेंटली, फिजिकली एंड आध्यात्मिक। तो एक एडिक्ट पीने का आता है तो सब कुछ दरकिनार कर देता है, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, काम धंधा या रिश्तेदार समाज, यहाँ तक कि उसको खुद पता नहीं होता कि वो ठीक करके सीधे पहुंचने के द्वारा अपनी त्याग कर रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस कार्यक्रम का, इन संस्थाओं का, कि मुझे इस बात को समझने का एक अच्छा खासा ब्लैक दिया गया, पहन दिया गया और मैंने इस महसूस किया कि नहीं, सब अपनी अपनी जगह ठीक थे, गलती जो थी फाल्ट होता हूँ कि मेरी सोच में हर जगह सिर्फ मैंने छोटे से हर आदमी कर लेता। मैंने भी सोच के किया था बचपन में, नादान थी, मगर मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं कैसा एडिक्ट बन जाऊंगा जिससे लोग घृणा करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझसे घृणा नहीं कर रहे, मेरे व्यवहार और मेरे विचारों से घृणा कर रहे। मैंने अपने व्यवहार और विचार करके हमारा एक लिखित फॉर्मेट है, हमारी बहुत सारी बुकें हैं जिनको हम पढ़ते हैं। हाँ, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक सामाजिक कार्य में, एक अभियान चलाने के लिए जिसका नाम है नशा मुक्त अभियान। हम नशे को क्या मानते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि नशे को लेके अवेयरनेस, जागरूकता बहुत कम है समाज के अंदर। हम नशे को क्या मानते हैं? हम नशे को एक आदत मानते हैं, एक लत मानते हैं, या हम कहते हैं बुरी संगत का असर है,
या हम कुछ और को संज्ञान दे देते हैं कि ऊपरी हवा है या ग्रहों का कुछ वो है। हमने बहुत सारी चीजों से एक नशे को जोड़ा हुआ है, पर अगर देखा जाए तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नशे को समझना पड़ेगा, नशा है क्या। एक व्यक्ति एडिक्शन के अंदर क्यों आता है, एक व्यक्ति नशा क्यों करने लग जाता है। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, वो जानता है कि जो वो कार्य कर रहा है उससे उसका भी नुकसान हो रहा है, उसके परिवार का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है। वो ये सब चीजें जानते हुए इस कार्य को करता है, वो ये छोड़ नहीं पाता। तो इसका मतलब ये आदत से कुछ ज्यादा है। आदत होती है तो छूट जाती है, आदत छोड़ने में समय नहीं लगता है। जैसे अगर आपने देखा होगा बहुत से बच्चों की छोटे जब वो होते हैं तो उनकी अंगूठा चूसने की आदत होती है। माँ बाप उसके हाथ में कभी मिट्टी बांधते हैं, कभी पट्टी बांध देते हैं, पर वो आदत उससे छूटती नहीं है। वो आदत छूटती कब है? वो आदत तब छूटती है जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, जब उसके दोस्त उसको चिढ़ाना शुरू करते हैं कि तू अंगूठा चूसता है, तू ये करता है, तो धीरे धीरे करके उसकी आदत खत्म हो जाती है। पर अगर हम एडिक्शन के केस में या नशे के केस में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको समाज से बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनने आने वाले हैं, बहुत कुछ चरम पास उसकी जिंदगी में घटनाएं हो रही हैं, उसका एक्सीडेंट हो रहा है, उसके रिश्ते टूटते जा रहे हैं, उसका करियर खत्म होता जा रहा है, पर वो फिर भी इस चीज में से बाहर नहीं आ पाए। इसमें सीधा सीधा साबित होता है कि ये आदत नहीं है। आदत होती तो ये बहुत पहले छूट जाता। वो अगर उसमें अपना नुकसान देख रहा होता तो वो छूट जाता। एक एडिक्ट अपना नुकसान देखता है इन सब चीजों में, नशा करने में, चाहे वो किसी भी तरीके का नशा करता है, नशा कर रहा है, या वो एडिक्शन अल्कोहल का है, या वो फार्मास्यूटिकल एडिक्शन है, कोई गोलियों का एडिक्शन है, या वो जुए का एडिक्शन है, या वो शॉपिंग का एडिक्शन है, या वो सेक्स का एडिक्शन है। जैसे अब आईपीएल स्टार्ट हुआ है तो इस समय जो है सट्टे का एडिक्शन बहुत तगड़ा है। और आजकल तो आपने देखा होगा मोबाइल के ऊपर जो है बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जहाँ आप घर बैठे हुए जुआ खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नशा सिर्फ अफीम, चरस, गांजे या शराब का ही है। नशा बहुत सारी अलग अलग चीजों का है। शॉपिंग का एडिक्शन हो जाता है। एक आदमी के हाथ में पैसा आता है, वो पैसा लेके सीधा मार्केट में पहुंचता है, शॉपिंग करने शुरू कर देता है, या वो अमेजोन पे जाता है या किसी और उसके ऊपर स्टोर के ऊपर जाता है और वो शॉपिंग करना शुरू करता है। तो ये भी एक प्रकार का नशा है। तो नशे को अगर हम सिर्फ सब्सटेंस से जोड़ेंगे तो सिर्फ सब्सटेंस से ये नहीं है, ये सब्सटेंस से बहुत आगे है। रिश्तों का नशा हो जाता है, रिलेशनशिप का नशा होता है। रिलेशनशिप का नशा जिसे हम कहते हैं एक पिता अपने पुत्र को छोड़ने को तैयार नहीं है, या एक बच्चा अपनी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो एक लगाव हो जाता है, इतना तगड़ा हो जाता है लगाव कि उसके दोनों के लिए प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है। तो नशा अलग अलग तरीके का है, एक ही सिर्फ से सब्सटेंस का ही नशा नहीं है। ये आदत होती तो ये छूट गई, तो ये आदत नहीं है। 1971 में WHO ने इसको एक बीमारी घोषित कर दी। ये बीमारी जैसे दूसरी बीमारियों के लक्षण होते हैं, जैसे वायरल का लक्षण होता है बुखार आना, खांसी होना, जुकाम होना, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि ये लक्षण है, डॉक्टर कहता है कि बीमारी है, आपको वायरल हो गया है, और वो उसकी दवाई देता है। इसके भी लक्षण है, इस बीमारी में भी लक्षण है, जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो चाहिए अभी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, जिद पे अड़ जाना, मूड स्विंग होना, इसको हम कहते हैं मूड स्विंग की बीमारी है। कभी वो व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहता है, बहुत ज्यादा हाइपर रहता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है, कभी वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डाउन रहता है, डिप्रेशन के अंदर रहता है, इन चीजों के अंदर रहता है। वो अपने उन मूड्स को जो है वो उस मूड स्विंग्स को वो रोक नहीं पाता, तो वो परेशान होता है इस चीजों में। उसको पता नहीं है वो क्यों खुश हो रहा है, उसको पता नहीं है कि वो क्यों दुखी हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर खालीपन है। ये सारे लक्षण हैं बेसिकली बीमारी के। तो जब ये लक्षण लेके हम अपने
साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या हम ऐसी किसी संस्थान के अंदर आते हैं और बताते हैं ये लक्षण है, तो वो कहते हैं कि आपको नशे की बीमारी हो गई है, अब आपको इसका इस तरीके से इलाज करना पड़ेगा। इसका अगर मैं आपको बताऊं, इसका इलाज बहुत कम जो है इसके अंदर मेडिसिन का रिक्वायरमेंट होती है। फिर अब विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए इसमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। यहाँ अगर नशा करने के कारण से उसके अंदर कोई मानसिक चीजें आ गई हैं, साइकोसिस हो गया, उसको डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई है, या ऐसी कुछ चीजें हो गई हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है, ओसीडी हो गया है, तो उसके लिए दवाई देनी पड़ती है। पर नशे की बीमारी को छोड़ने के लिए आपको दवाई की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दवाई चलती है, जिसे हम कहते हैं 12 स्टेप प्रोग्राम, 12 कदमों का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए, ये प्रोग्राम उस तरीके, वो तरीका आपको बता। कि आप अगर जिंदगी को इस तरीके से जीना शुरू कर देंगे तो नशा अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। और एक चीज इसके सबसे बड़ी देखने वाली ये है कि एक एडिक्ट नशे को कभी छोड़ नहीं सकता, ये उसके साथ प्रॉब्लम है। एक चीज जिसके लिए उसने सबको छोड़ दिया, आप सोच के देखिए, एक चीज जिसके लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसने अपना करियर छोड़ दिया, उसने अपने रिलेशनशिप छोड़ दिया, उसने अपना समाज छोड़ दिया, उसने पैसा छोड़ दिया, उसने ऐसे ऐसे एक्सीडेंट कर लिए कि उसके शरीर में प्रॉब्लम आनी चालू हो गई, वो उस नशे के लिए शरीर तक को छोड़ने के लिए तैयार है। आप ये देखो, उसका शरीर खराब हो रहा है पर फिर भी वो नशे से दूर जाने को तैयार नहीं है। तो वो कितनी मोहब्बत करता होगा अपने नशे में, कितनी मोहब्बत करता होगा। तो एक एडिक्ट इस नशे को इतनी आसानी से, या मैं कहूँ, वो छोड़ नहीं सकता। बट अगर हम ये प्रोग्राम करते हैं, ये 12 कदमों का प्रोग्राम करते हैं, तो एक एडिक्ट अपनी जिंदगी को इतना सुंदर बना लेता है, इतना अच्छा बना लेता है कि नशे की उसकी जिंदगी में जरूरत ही नहीं। नशा, इसको अगर ध्यान से देखें, नौ शव आकार नशा, इस आकार की मात्रा को अगर हम आगे कर ले तो क्या बनता है? न आकार शव, नाश, नाश मन का, तन का, धन का, जन का। मन का नाश, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज बनते हैं, यहाँ पर आप नशा को दिल करके छोड़ नहीं पाते हो, आप फिर भी प्लान करते हैं, तन छोड़ दूंगा, जो भी बात छोड़ दूंगा, एक सब का बात छोड़ दूंगा। जब भी आपके नशा करने वाले मित्रगण मिलते हैं या ऐसे स्थान जहाँ पर आप नशा किया करते हैं, जैसे ही उनकी ख्याल आती है, आप तुरंत इस बात को भूल जाते हैं कि मुझे नशा छोड़ना है। तन, तन की बात करूँ तो हर एक नशाओं का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे अल्कोहल की बात करें, उससे लिवर डैमेज होता है, लेकिन लिवर एक मुख्य ऑर्गन है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी, आपके स्प्लीन्स, आपके हेयर फॉलिकल्स, आपके आईज, हर एक ऑर्गन का डैमेज होता है, जो हम ज्यादातर इग्नोर करते हैं। आप देखते होंगे जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं, उनके बाल बूढ़े होते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आई रखी होती है, एजिंग बढ़ी होती है, क्योंकि इनसे बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में डैमेज करते हैं। ये नशा जो होता है वो किसी न किसी तरीके से आप खर्च करते हैं, कुछ पैसे को खर्च करते हैं तभी आता है, तो इससे आपका पैसे का भी लॉस होता है। जब आप नशे में होते हैं तो आपका पारिवारिक बड़ा काफी बढ़ जाता है, आप हर हमेशा नशे में होते हैं और कुछ भी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, आपका ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होता है, जिसके कारण आपके समाज में, आपके परिवार में अक्सर कलह होता रहता है। जैसे एक बंदा जिसका नाम ए है, वो एक सरकारी मुलाजिम है, सुबह 8 बजे उठता है, अच्छे से तैयार होता है, नहाता धोता है और घर से निकलता है। घर से निकलते सबको रास्ते में प्रणाम ताई, प्रणाम चाची, सब कुछ करते हुए जाता है। वो दिन भर काम करता है, शाम जैसे ही होता है और शाम होते ही अपनी परेशानियों को अपने मित्र से शेयर करता है, यार आज का काम बहुत ही एक्टिव था,
आज इतने फाइल दौड़ाने पड़े, आज इतना करना पड़ा, आज इतना करना पड़ा, दिमाग पक गया है। अरे यार चलो क्या करें, चलो कुछ ले लेते हैं, दिन भर की थकान मिटाते हैं। और वो अल्कोहल लेता है, उसके बाद झूमता हुआ झूम बराबर झूम शराबी घर में आता है। और वो ऐसे ही नहीं आता है बल्कि 3-4 गाड़ियां निकालते हुए आता है। भाई जो इंसान सुबह आराम से प्रणाम करते हुए जा रहा था, सच सवर कर जा रहा था, अभी झूम बराबर झूम शराबी क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यह जो नशा होता है वो हमारे ब्रेन में केमिकल नेचर करता है। केमिकल नेचर ठीक वैसे ही जैसे बाकी सारे साइकियाट्रिक बीमारियों में होता है। हमारा मस्तिष्क एक सर्किट की तरह है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट का अपना अपना रोल होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी कंप्यूटर होती है, वैसे ही एक सर्किट है जो रिवॉर्ड पाथवे में काम करती है और यानी कि कॉर्टिकल सेल्स को एक्टिवेट करता है। यह कॉर्टिकल सेल्स वही है जो हम इंसान को जानवरों से अलग बनाकर रखता है, जो प्रकृति के कारण या हम अपने इंटेलिजेंस के कारण धीरे धीरे इसको काफी डेवलप कर चुके हैं, इसलिए आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन कॉर्टिकल सेल्स में डिस्टर्बेंस के कारण हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। जब सुबह नशा का प्रभाव देखा तब वो आराम से लोगों से बातें कर रहा था और पारिवारिक रिलेशनशिप, सामाजिक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। लेकिन जैसे ही डोपे गया उसके बाद उसकी पूरी की पूरी बिहेवियर बदल गई। इसी में एक सर्किट की बात होती है रिवॉर्ड पाथवे। रिवॉर्ड पाथवे जो होती है जो डोपामिन रिलीज करती है, यह डोपामिन ठीक वैसा ही है जैसे आप कोई भी काम करते हैं और उससे आपको सुकून मिलता है या कोई बेनिफिट मिलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर वो सेंचुरी लगाता है, विराट कोहली सेंचुरी लगाता है तो उसको डोपामिन मिलती है, क्योंकि उसको उस सेंचुरी के कारण बहुत सारी तालियां मिलती है, बहुत सारे फैन फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो वो जो ग्रेटिफिकेशन होता है वो डोपामिन के कारण होता है। नशा के कारण प्रॉब्लम क्या है कि नशा आपके फुल सर्विस पर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो व्यवहारिक नशा हो यानी जुआ खेलना या किसी भी प्रकार का, या फिर आप ड्रग्स लेना, यह सब इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करता है। इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करने के चक्कर में लोग उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एनिमल स्टडीज पर भी देखा गया, जब हम एनिमल्स को कोई टास्क देते हैं और टास्क के साथ कोई रिवार्ड इंक्लूड करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर लेता है। लेकिन जब हम इसके साथ ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भूल करके और ड्रग्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अगर नशा की बात करें तो नशा क्यों, नशा होने का मुख्य कारण पहला पीयर प्रेशर। जब हम सेकेंडरी क्लासेस में होते हैं, 6th 7th 8th में होते हैं, तो हमारे दोस्तगण होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, उसमें से कुछ प्रेशर करते हैं, भाई ले ले, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, यहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरे कुछ लोग जो होते हैं नशे से दूर, और ये कार्यक्रम यार एक दिन के हिसाब से करने का है, और जो हमारे सीनियरों ने बताया हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और हमने तीनों ने मिलकर, हमारी टीम ने ये सोचा है कि यार हमारे जो दुख घर वालों ने देखे हैं और हमने खुद ने भी देखे हैं वो और कोई फैमिली फेस ना करे, तो उसी के लिए ये अभियान चलाया है, ये संस्था खोली गई है कि जैसे हमने ट्रीटमेंट किया है वो भी लें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। एडिक्ट को बुरी नजर से ना देखें, उनको उतारा जाता है, बुरी नजर से देखा जाता है, समाज से हट के उनको बोला जाता है नशेड़ी, अब शब्द यूज करे जाते, वो ना करें। वो एक बीमार व्यक्ति है और उस बच्चों ने अप्रूव किया है कि यार ये डिसीज है और इसका पॉसिबल है ट्रीटमेंट। कोई रिहैब से होता है, कोई मीटिंग से होता है, जिस तरीके से भी होता है उसको फॉलो करना होता है और लाइफ बेहतर तरीके से जीने के लिए। मैं आज जीता जागता उदाहरण हूँ और लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस प्रोग्राम से क्लिक चल रहे हैं और रिकवरी में चल रहे हैं और बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। हमारा एक ही सबका उद्देश्य है नशा मुक्त भारत देश। और मैं चाहूंगा साहिल भाई कुछ बोले और सौरभ भाई जो हमारे युवा हैं आज की डेट में, उनको भी अनुभव है 5 साल का, तो मैं कहूंगा सौरभ भाई कुछ कहे। सभी आदरणीय जनगणों को मेरी तरफ से हार्दिक नमस्कार। तो भाइयों, मैं जहाँ तक मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे जो अब तक के जीवन का जो अनुभव है, जो मेरा अपने तौर पर अनुभव है, वो अनुभव यही है कि यार मैं ना, जब मैं
एक इसे बीमारी का जो नाम दिया गया वो क्यों दिया गया, एडिक्शन को जो बीमारी का नाम दिया गया वो क्यों दिया गया, वो इसलिए ही दिया गया मेरे हिसाब से कि मेरे को पता होने के बावजूद भी कि यूं मेरे शरीर का नाश कर दिया, शारीरिक रूप से ये मुझे नष्ट कर दिया, आर्थिक रूप से इसने मुझे तोड़ दिया, आर्थिक रूप से ये मुझे नष्ट कर दिया, सामाजिक रूप से जो समाज में मेरे रिश्ते होने चाहिए थे, या मेरे परिवार की या मेरे माता पिता की जो वैल्यू जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, वो केवल और केवल मेरे कारण, केवल और केवल मेरे एडिक्शन के कारण वो उन्हें प्रॉपर से जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। पारिवारिक रूप से अगर मैं देखूं तो पारिवारिक रूप से जो रिश्ते मेरे भाई के साथ मेरे होने चाहिए थे, या जो रिश्ते मेरी माता के साथ मेरे होने चाहिए थे, या जो भी रिश्ते मेरे पिता के साथ मेरे होने चाहिए थे, क्या वो उस समय थे? उस समय नहीं थे, जो मेरा मानना है। और आध्यात्मिक रूप से क्या देखता हूं मैं कि मेरे को पता होता है कि ये हर चीज से मेरा नुकसान कर रहा है, उसके बाद भी मैं उसे एक स्टेज पे नहीं रोक पाता। यही मेरी बीमारी है और यही मेरी बीमारी का नाम। तो मेरा तो यही मानना है, जो भी मैंने अपने अनुभवी लोगों से सीखा है या जो भी लोगों ने मुझे बताया है, वो यही बताया कि कीप इट सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन के हिसाब से यदि मैं अपने आज के दिन को, अपने आज में जीऊं, अपने कल को ना देख के अपने केवल और केवल अपने आज को अच्छा बेहतर करने की सोच लूं, तो कहीं ना कहीं मैं इस बीमारी को एक स्टेज पे आकर रोक सकता हूं। मेरा जो पर्सनल मानना भाइयों यही है। और मैं भी एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, मुझे भी 5 साल हो गए इस संस्था से, इन लोगों से जुड़े हुए। और आज मैं अपने जीवन को अगर मैं तो जीवन में जी के आ चुका हूँ, उससे यदि मैं कंपेयर करता हूँ या उसको कभी मैं देखता हूँ, उसको कभी आंकने लगता हूँ, तो इतना बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ इस जीवन को लेकर, अपने आज को लेके और अपने बीते हुए कल को देखकर अपनी आज में बड़ा शांति। आज मेरा मन मेरी आत्म शांति से भरा हुआ है। आज मुझे किसी भी चीज की हाय मरी, अपनी माता से उल्टा बोलना, पिता से उल्टा बोलना, या समाज को एक खाका बना के अपनी तरीके से चलाना, सब चीज की जरूरत नहीं होती। आज एक आत्म शांति जो मेरे मन को मिली हुई है, भाई मैं सब कुछ करने के बाद भी आज उन माता पिता की आंखों में जो खुशी है, उनके चेहरे पे जो खुशी है, जिसको मेरे मतलब एक तरीके से ये मान लो कि मेरी मां ने मुझसे 25 साल तक अपेक्षा करी, 25 साल तक अपेक्षा करी, कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाए। और मैंने जो अपनी अपेक्षा करी अपने माता पिता से, तो उन्होंने 5 साल से लेकर 25 साल तक पूरी करी।